Good morning, friends. In the class 10th, we will study Science and Technology 1. The chapter name is Carbon Compound. Okay. So, you have to know the compounds are two types. Compounds are two types, organic and second one is inorganic. कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ही आपको मालूम है, ठीक है। इसके बाद में एक्सेप्ट द मटेरियल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम द ग्लास सॉइल, several compounds are made by foodstuffs, that is called ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बहुत सारे कंपाउंड जैसे ग्लास, सॉइल, इनको छोड़ के दूसरे जो मटेरियल्स है कहाँ से बनाए जाते हैं? फ्रॉम फूड स्टफ टू फ्यूल्स मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड सॉइल, ग्लास, इनको छोड़ के दूसरे जो फूड स्टफ्स वगैरह जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं वो उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दिस इज एसेंशियल्स, दिस सेवरल मटेरियल्स फ्रॉम foodstuffs, the essential elements in all organic compound is कार्बन। और जो इस ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का नाम है कार्बन, ठीक है। उसमें सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? कार्बन है। और उसके बाद में अबाउट 200 years बैक, यानी 200 साल तक क्या हुआ कि ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बट यूरिया जो है, दिस ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ यूरिया इज मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी, ठीक है। बट यूरिया इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद में हाउएवर in the organic compounds main constituent element is carbon। कुल मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन constituent एलिमेंट्स क्या होगा? कार्बन होगा। लेकिन अब इसके बाद में जिस कार्बन से बने हुए कुछ कंपाउंड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साल्ट, ये जो है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये कौन से मटेरियल्स है? बने हैं कार्बन से, लेकिन वो
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड्स। बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक तो आयनिक और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं कि दोज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयनिक आयंस, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो कंपाउंड, वो कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयन के द्वारा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ionic compound, and the melting point and boiling point of ionic compound is very high. ठीक है, and these are good conductor of electricity. उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रवाहित हो सकती कौन सी स्थिति में, ड्यू टू द मोल्टन स्टेट या डिजॉल्व स्टेट में। ठीक है, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन द मोल्टन स्टेट or dissolved state, it conduct the electricity, that is the conductor of electricity. ठीक है, उसके बाद में the properties of ionic compounds is explained on the basis of their ionic bond. ionic bond के आधार पर उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जनरली कार्बन कंपाउंड की जो है हमने आयनिक बॉन्ड बोले। अब कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, एंड दीज आर, आपको मालूम है कि यूरिया, लास्ट क्लास में हमने आपको वीडियो बना के भेजे थे, यूरिया ग्लूकोज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज यूरिया एंड ग्लूकोज मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट फॉर्म आयन। आयन नहीं होने की वजह से, आयन फॉर्म नहीं होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए दीज आर द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन की पोजीशन कैसा है, कार्बन जो है इसका सिंबल है C, आपको मालूम है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 और 4। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 होने की वजह से इसकी वैलेंसी होगी 4। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब इसके बाद में वैलेंसी नियर बाय नोबल गैस, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियर बाय नोबल गैस इलेक्ट्रिक